देखिए आज हम करेंगे एक समान वृत्तीय गति और अभिकेंद्र त्वरण या त्रिज्य त्वरण के लिए डेरिवेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक समान वृत्तीय गति। अब एक समान वृत्तीय गति क्या होती है कि जब कोई पिंड या कोई कण किसी वृत्त में, अब मैंने यहाँ पे क्या बनाया, कोई वृत्त बनाया और कोई कण क्या कर रहा है, उसी वृत्तीय पथ पर क्या कर रहा है, गति कर रहा है। और जब ऐसी कोई कण गति करता है तो उस गति को क्या बोलते हैं हम, वृत्तीय गति। अब आता है हमारे पास अभिकेंद्रीय त्वरण या त्रिज्य त्वरण, इसको हम बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। तो होता क्या है इसे समझते हैं। मैंने भी आपको बताया कि वृत्तीय गति क्या होती है कि जब कोई कण क्या करता है, किसी वृत्त पर एक समान वेग से क्या करता है, गति करता है, तो ऐसी गति को क्या बोलते हैं हम, एक समान वृत्तीय गति। अब क्या होगा, जब कोई कण क्या होगा, यहाँ पे मैं इसको आपको समझा देती हूँ। अब ले लीजिए हमारे पास, मैंने यहाँ पे बनाया है, कोई वृत्त है, दिखाई दे रहा होगा आपको। अब यहाँ पे हमने इसकी त्रिज्या मानी, यहाँ से कोई कण क्या कर रहा है, गति कर रहा है एक समान। तो लेकिन बार बार क्या हो रहा है, वृत्त के स्पर्श रेखीय होने के कारण उसकी दिशा बार बार बदल रही है। और जब दिशा बार बार बदलती है तो उसके वेग में क्या हो जाएगा, परिवर्तन। और वेग में परिवर्तन के कारण क्या हो जाता है, त्वरण उत्पन्न हो जाता है। इस त्वरण की दिशा क्या होगी, सदैव केंद्र की ओर होती है। इसी को क्या बोलते हैं हम, अभिकेंद्रीय त्वरण या त्रिज्य त्वरण। अब इसका हम डेरिवेशन कर लेते हैं, तो मैं आपको समझा देती हूँ। इसका डेरिवेशन देखिए, यहाँ देखिए हमने क्या बनाया, ये वृत्त लिया, ये मैंने सही नहीं बनाया, आप सही बनाना। ये क्या बोला मैंने, इसकी ये क्या है, त्रिज्या ले ली मैंने आर। यहाँ पे कोई बिंदु है P, यहाँ पे कोई बिंदु है Q, ठीक है। अब कोई कण यहाँ से गति प्रारंभ करता है, माना यहाँ पे जो उसका वेग है वो वेग है VP। कण गति करते यहाँ पे पहुँच जाता है, इस टाइम पे इसका जो वेग होगा वो क्या होगा, VQ। Q बिंदु पर वेग है VQ, P बिंदु पर जो वेग है वो है VP। इसको मैंने मिला दिया। मान लीजिए इसने यहाँ पे क्या करता है, डेल थीटा कोण क्या करता है, अंतरित करता है, यहाँ से यहाँ तक जाने में डेल थीटा कोण क्या करता है, बनाता है। तो इसका जो त्वरण हो जाएगा, तो देखिए कण का त्वरण, यहाँ से कण का त्वरण कितना हो जाएगा, कण का त्वरण ये हो जाएगा हमारे पास A = अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। तो VQ माइनस VP अपॉन समय। T समय पर यहाँ पर था और डेल T समय पर कण कहाँ पहुँच जाता है, Q बिंदु पर। तो हम इसको क्या ले लेंगे, डेल T। इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 1। आगे देखिए, अब मैं इसी का क्या बना देती हूँ, तुल्य रूप बना देती हूँ, एक सदिश ले लेती हूँ ऐसे। सेम इसी को आगे जो ये हमने बनाया इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे बना रहे हैं हम। अब जो ये वाला सदिश है हमारा ऐसे जा रहा है, तो इसको मैंने ऐसे बना दिया। ये सदिश जा रहा है ऐसे, इसको मैंने बना दिया ऐसे, और एक इनका परिणाम ही ले लिया, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा VP, ये हो जाएगा VQ, और ये इन दोनों का अंतर क्या होगा, डेल V, ठीक है, डेल V। इतना समझ में आ गया। मैंने इसी का क्या लिया है, ये समरूप त्रिभुज लिया है। इसको नाम दे देते हैं हम, इसको नाम दे दिया OPQ, और इसको नाम दे देते हैं ABC। यहाँ से नाम दे दिया मैंने इसका A, B और C। अब हम क्या कर रहे हैं, सदिश योग के नियम से। तो क्या होगा, त्रिभुज का सदिश योग का नियम, सदिश योग नियम, क्या है सदिश योग नियम, ये हो जाएगा हमारे पास VQ या डेल V = VQ माइनस VP। तो इसको हम इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा डेल Q = VP प्लस डेल V। ये आपको समझ में आया, कैसे आया ये। त्रिभुज के सदिश योग से क्या होता है, जो उनका परिणामी होता है वो उन दोनों की भुजाओं के योग के बराबर होता है। क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल V जो अंतर होगा वो क्या होगा, VQ माइनस VP। ये मैंने आपको पहले बताया। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, डेल V। कोई सा भी तरीका जो आपको सही लगे हैं, दोनों तरीके से हम इसे कर सकते हैं। इसको समीकरण नंबर मैंने मान दिया 2। अब हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 और 2 की तुलना करते हैं। 1 और 2 कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और 2। जब हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन को, तो VQ माइनस VP, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेल V। तो A = आ जाएगा हमारे पास डेल V अपॉन डेल T। समीकरण नंबर इसको मैंने मान दिया 3। अब हमारे पास ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो इसको देखिए आगे, त्रिभुज OPQ
व त्रिभुज ABC में समरूप त्रिभुज है। तो हम लिख सकते हैं, इसमें देखिए कैसे लिखेंगे हम इसको देखिए हम क्या लिखेंगे, BC अपॉन PQ इज इक्वल टू AB अपॉन OP। मान रख देते हैं इसके, डेल P अपॉन V इंटू डेल T इज इक्वल टू V अपॉन R। तो इसको लिख लेंगे हम डेल V अपॉन डेल T इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, क्योंकि ये भी इधर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 और इसको बोल देंगे समीकरण 4। समीकरण 3 और 4 से 4 दिखाई दे रहा है आपको, समीकरण 3 और 4 से इसको आगे देखिए हम कर सकते हैं A इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसी को क्या बोलते हैं हम, अभिकेंद्र त्वरण। तो इसको हम AR लिख सकते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन के V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।